ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 171 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः शुक्रवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः चतुर्दशी। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 18। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हमको यहाँ पर फिर से देखना है कि हम पिछली बार अप्रमेय क्या था, इसको हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं इस अप्रमेय को? क्योंकि यहाँ पर आया है कि इस शरीरी की, जो ये शरीर में रहने वाला परमात्मा है, तो जब कौन से शरीर में रहने वाला? ये सारे के सारे देह, सारी की सारे शरीरों में रहने वाला जो शरीरी है। इसलिए पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी भगवान ऐसा कहते हैं शरीरी, देह, देही, तो उनका मतलब कोई एक देह और देही नहीं होता। एक देह का देही, एक देह में रहने वाला देही नहीं होता। वहाँ तात्पर्य होता है समष्टि देह, लिमिटलेस होल, पूरा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों जिसकी देह हैं, उन तीनों अवस्थाओं का एक शरीरी ही पूरी इस जागृत अवस्था में अनंत शरीरों को धारण करने वाला आत्मा है। उस आत्मा को हम शरीरी कहते हैं। इस शरीरी की सारी देह, जितनी देह हैं, अर्थात पूरी जागृत अवस्था, और वो स्थूल शरीर है, समष्टि और व्यष्टि, और उससे जो सूक्ष्म है स्वप्न शरीर, वो भी सारा समष्टि और व्यष्टि। समष्टि माने होल, लिमिटलेस होल, जो अनंत है। और तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जहाँ ये सब अव्यक्त हो जाता है। तो जो इंडिविजुअल की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है, और जो होल की है, इंडिविजुअल माने व्यष्टि और होल माने समष्टि, तो ये सारा पूरा का पूरा शरीर, उसको बोलते हैं इमे देहाहा। ये जो देह हैं, ये सब विनाशी हैं, अंतवंत हैं, अर्थात इनकी कोई सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है इनकी सत्ता? क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो ये सारी की सारी देह जो हैं, ये इसकी आत्मा, इसकी जो देह में सत्ता, ठीक है, ये हम बार बार देख रहे हैं कि देह जो है, हम उसको कहते हैं कि देह है, मैं देह हूँ। तो ये जो देह में हम सत्ता, एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस, चेतना और अस्तित्व देह के विशेषण के रूप में अनुभव करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेरी सत्ता, मेरी चेतना। ठीक है, उसकी सत्ता, उसकी चेतना, हर देह में अलग सत्ता और चेतना अनुभव करते हैं। वो वास्तव में एक सत्ता है।
एक चेतना है, एक ही चेतना, एक ही सत्ता। तो चेतना और सत्ता सच्चित आनंद एक है, अविभाजित पूर्ण। वो जगत का सत्य है। वो सत्य आत्मा, वो सत्य, परम सत्य जो है वो ही अनंत देह के रूप में दिख रहा है। तो ये सारी देह जो है एक ही सच्चित आनंद आत्मा, उसका शरीर ही है, उसमें उपलब्ध है। इन सभी देहों के अंदर एक शरीरी आत्मा है और वो शरीरी आत्मा नित्य है। देह क्या है? अनित्य है, वो अनाशी है। और देह क्या है? नाशी है, वो अप्रमेय है। देह क्या है? प्रमेय है। इस प्रकार जानकर तस्मात् युध्यस्व भारत, हे अर्जुन, आप अपने मोह को छोड़ दीजिए और आप स्वधर्म में लग जाइए। तो यहां पर जो ये अप्रमेय शब्द आया है, इसको अब हम विस्तार से देखने लगे हैं कि ये जो कहा, ये देखिए भाष्य में शंकराचार्य जी हमको ये समझाने लगे हैं। ये अप्रमेय शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अप्रमेय, देखिए भगवान कह रहे हैं अप्रमेयस्य का अर्थ है न प्रमेयस्य, वो शरीरी जो प्रमेय नहीं है। माने प्रत्यक्षादि प्रमाणैहि अपरिच्छेद्यस्य। तो माने जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है, उसकी ये सारी देह है। तो आत्मा कौन है? आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है। ये अर्थ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको नहीं समझने के कारण कि आत्मा कैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है, इस अर्थ को नहीं समझने के कारण ही पूरे भारत ने वेद को एक बिलीफ लिटरेचर बना दिया है। ठीक है, वेद को भारत में साइंस का स्टेटस नहीं प्राप्त है, क्योंकि पूरा भारत अप्रमेय इस शब्द को नहीं समझ पा रहा। ठीक है, अगर हमारा भारत अप्रमेय शब्द को समझ जाएगा कि अप्रमेय क्या है, तो हम पूरी तरह भारत को बदल देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसलिए पूरा ध्यान लगा के भगवान शंकराचार्य जी के श्री चरणों को, सभी गुरुओं के श्री चरणों को हम स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें बल दीजिए कि इस विषय को हम पूरी गंभीरता से देखें, समझें। देखिए, भगवान ने कहा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणैहि अपरिच्छेद्य। अप्रमेय क्या है? वो अप्रमेय है जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है। तो पहले इतना हिस्सा देखते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कौन है? तो प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अर्थात हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, तो हमारे जो कानों की इंद्री है और हमारे स्पर्श की इंद्री है, सेंस ऑफ टच, पहला सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, फिर हमारी आंख की इंद्री है। ठीक है, ये देखिए ये प्रमाण कौन कौन से हुए? श्रोत्र की इंद्री, स्पर्श की इंद्री, सेंस ऑफ टच, रूप की इंद्री, सेंस ऑफ साइट, और रस की इंद्री, सेंस ऑफ टेस्ट, और सूंघने की इंद्री, सेंस ऑफ हेयरिंग। ये जो 5 इंद्रियां हैं,
इनको कहते हैं पांच प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये डायरेक्ट सीधा जानती हैं। और उसके बाद दूसरा प्रमाण आता है अनुमान। जब आप किसी वस्तु को डायरेक्ट नहीं जानते, जो काल में या देश में आपसे अतीत है, दूर है, तो उसके विषय में आप अनुमान लगाते हैं। कार्य और कारण, कार्य को देखते हैं तो कारण का अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। कारण को देखते हैं तो आने वाले कार्य का अनुमान लगाते हैं, कॉज इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज इफेक्ट से हम अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला परिणाम कैसा होगा या ये किसका परिणाम है, ठीक है, इस प्रकार। और तीसरा प्रमाण है वेद। वेद जो हैं वो आत्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणै ही, प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद, इन तीनों प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है। भाई ये तो बड़ा विचित्र है कि ना तो आत्मा को पांच ज्ञानेंद्रियां प्रकाशित करती हैं। आत्मा कौन, पहले ये भी समझ लीजिए, फिर हम सोचने लगेंगे कोई भूत है जिसके बारे में। आत्मा कौन है? आत्मा जो इस सारे हमारी देह, हमारी जो देह है उसके अंदर जब हम कहते हैं मैं देह हूं, तो देह, मैं चेतन देह हूं, ये जो हमारा सबका अनुभव है, इसमें चेतनता और होना देह का विशेषण लगता है। हमें लगता है चेतन और होना, देह के नष्ट होने से चेतना भी नष्ट हो जाएगी और होना भी नष्ट हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। ये होना और चेतना जो है ये देह का विशेषण नहीं है, ये देह का सत्यम है। सत्यम जो होता है वो हमेशा असत्यम को व्याप्त होता है। जैसे रस्सी जो है उसमें दिखने वाला सांप रस्सी के द्वारा व्याप्त है और रस्सी की सत्ता सांप की सत्ता लगती है। उसी प्रकार ये देह जो है, इसमें जो सत्ता और चेतनता आप अनुभव कर रहे हैं, वो सत्ता और चेतनता जो है वो आत्मा है। आत्मा माने देही, आत्मा माने जो सब सर्वव्यापी है, परम सत्यम, और देह माने असत्यम, असत बुद्धि विषयम, ठीक है। तो ये है देह, व्यष्टि और समष्टि, और इसी का जो सत्ता है सब अपने अपने अंदर अनुभव करते हैं। मैं हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। वो सबकी जो चेतना है, वो चेतना पुट टुगेदर नहीं, 5 रुपए जोड़ लिए तो काउंट करके कितनी सारी चेतना हो गई, ऐसा नहीं। एक ही चेतना, एक ही सत्ता है, और उसमें के महान प्रत्यय दिख रहा है। ये एक प्रत्यय है, ये एक सांप जैसी प्रतीति है जिसमें मुंह है, सिर है, पैर है, इत्यादि सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रतीति है, जैसे एक पूरा जागृत, पूरा स्वप्न, ऐसे, लेकिन लगता विभाजित है। तो इसलिए ये जो सच्चिद आनंद रूप परम सत्ता है जो हर देह में भास रही है, लेकिन वो देह की विशेषण लग रही है, उस विशेषण को ही हम आत्मा कहते हैं। तो ये आप सबको क्लियर हो जाए, आत्मा कोई भूत नहीं है और आत्मा कोई ऐसा भी नहीं है जिसका अनुभव आप नहीं करते। इस देह की चेतना, इस देह की सत्ता, वो इसकी नहीं है, अज्ञानी को लगती है। चेतना निर्विकार है, सत्ता निर्विकार है, और शरीर विकारी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसलिए ये जो निर्विकार सत्ता और चेतना देह में है, वो ही आत्मा परमात्मा है, ठीक है। तो अब यहां ये कहा जा रहा है कि ये निर्विकार सत्ता और चेतना जो हर देह में, हर शरीर में है, वो निर्विकार सत्ता अप्रमेय है। अप्रमेय क्या हुआ? माने कि वो ना तो वो सत्ता
वो चेतना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती, अप्रकाश्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, इन तीनों प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं की जाती। तो पहले हमको समझना होगा कि ये प्रमाण कौन सी चीजें हैं जो प्रकाशित हैं, और तो देह जो है, ये देखिए, प्रमाण अपने प्रमेय का परिच्छेदक, प्रकाशक, साधक, ज्ञापक होता है। ठीक है, ये हमको समझना है कि प्रमाण क्या होता है, जो अपने प्रमेय, प्रमेय क्या है, अपने विषय, ज्ञान के विषय का परिच्छेदक होता है। ये टर्म सीख लेनी है। परिच्छेदक माने प्रकाशक, साधक, उसको सिद्ध करता है। ये अभी हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए, एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आईज है, हम आई को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें समझ में आता है। अब आंखें, जो सेंस ऑफ साइट है, ये सेंस ऑफ साइट, रूप की जो इंद्री है, ये प्रमाण है। ये प्रमाण रूप को, माने कलर्स, जो भी आप देखते हैं, रंग इत्यादि देखते हैं, आकार आप देखते हैं, उसका ये परिच्छेदक है, उसका ये प्रकाशक है। सेंस ऑफ साइट इसको सिद्ध करती है, माने ये एग्जिस्ट करता है। अगर हम कहें ये फॉर्म है, तो आप कहेंगे क्या प्रूफ है, व्हाट इज द प्रूफ कि यहां पर पेन है। तो हम कहेंगे प्रूफ ये है कि ये सेंस ऑफ साइट इसको प्रकाशित कर रही है। ठीक है, ये पेन है, ब्लू कलर है, इसमें क्या प्रूफ है। तो सेंस ऑफ साइट कह रही है यूनिवर्सली कि ये ब्लू है। इसलिए फॉर्म, अगर इस पूरे संसार में सेंस ऑफ साइट नहीं होती, रूप की इंद्री नहीं होती, तो इस सारे जगत में आकार नहीं होता। ये बात समझ में आई। प्रमाण और प्रमेय इकट्ठे हैं। प्रमाण अपने प्रमेयों को परिच्छेद के परिच्छेदक होते हैं, उनके प्रकाशक होते हैं, उनके साधक होते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। अगर प्रमाण नहीं है तो प्रमेय भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए प्रमाण और प्रमेय ये जोड़ा है, जिसमें प्रमाण अपने प्रमेय को सिद्ध करता है। तो ये हुई हमारी 5 प्रमाण। 5 प्रमाण अपने 5 प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को प्रकाशित करती है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंद्रियां, 5 जो इंद्रियां हैं ज्ञान की, और जो ये उनके स्थान है। साइंस में हमें ऐसा कहा जाता है जैसे कान ही साउंड को सुनते हैं, स्किन जो है वो, ये केवल स्थूल शरीर में उपलब्धि स्थान है। ठीक है, किसका उपलब्धि स्थान? सूक्ष्म शरीर का। साइंस में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता, लेकिन वेद में ये बताया जाता है, आयुर्वेद भी इसको स्वीकार करता है, मॉडर्न साइंस नहीं स्वीकार करती। इसलिए चरक संहिता खोल के देखेंगे तो वहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि सूक्ष्म शरीर है, ये कल्पना नहीं है। ये देखिए बड़ा अजीब है। वही एक एलोपैथिक डॉक्टर्स होंगे जो अंग्रेजी साइंस पढ़ते हैं, उनके लिए सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। वही आयुर्वेदिक कॉलेज में जाएंगे तो वो कहेंगे सूक्ष्म शरीर है। आज तक भारत यही नहीं निर्णय कर पाया कि साइंस हमारी क्या है। आयुर्वेदिक कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर भी है और आत्मा भी है और वो अप्रमेय है। और जो वेस्टर्न साइंस के आधार पे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें पढ़ाया जा रहा है कि कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है और कोई चेतना नहीं है, केवल हम एक लिविंग थिंग हैं। और लिविंग थिंग में जो चेतना और सत्ता है वो इसकी विशेषण है। देखिए, भारत जो है वो एक साइंस तक को निर्णय नहीं कर पा रहा
कि क्या आयुर्वेदा में जो साइंस पढ़ाई जा रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल है, जो आत्मा को, वेद को स्वीकार करती है, 3 प्रमाणों को स्वीकार करती है, वो सत्य है या ये सत्य है? तो ये बात समझनी चाहिए कि अब भारत 75 ईयर्स, 75 साल के बाद कम से कम इतनी पोजीशन में तो आना चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसी नई सरकार, जो अच्छी सरकार है, वो जो आयुर्वेद को लेके आई है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अब हमें और आगे लेके जाएं और हमारे देश में आस्तिक साइंस हो, जो ये माने कि प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद तीनों प्रमाण हैं, ठीक है, जैसे आयुर्वेदा में हो रहा है। लेकिन ये नास्तिक साइंस जो है, जो वेस्ट से आई है, जो वेद को स्वीकार ही नहीं करती, केवल इनको ही स्वीकार करती है, तो विचार तो किया जाए, हमारे देश के साइंटिस्ट बैठें और निश्चय करें कि क्या चरक संहिता के में कही गई साइंस गलत है। अच्छा, अब ये देखिए, आपको तो कम से कम समझना चाहिए, वो साइंटिस्ट बैठे ना बैठे, आप तो साइंटिस्ट हैं, ये समझिए कि ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये प्रमाण है, ये गोलक जो है, ये उपलब्धि स्थान में दोष हो जाता है, डिजीज आ जाती है, लेकिन इसमें डिजीज नहीं आती। जब भी आंखों में कोई दोष आता है तो डॉक्टर कहते हैं आपके ऊपर मैं आंखों, हम इस, ये हमें बताता है, इंद्रिय बताती है कि आंखों में दोष आ गया, डॉक्टर के पास जाओ, और वो आंख को ठीक करते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ हमारी आंख ठीक हो गई। कौन बताता है? ये बताता है डॉक्टर। इस सूक्ष्म शरीर को नहीं ठीक करते। जब आपकी आंखों में चश्मा लगाते हैं तो कहते हैं अब आप ठीक देख सकते हैं, हाँ हाँ मैं देख सकता हूं। कौन बता रहा है? सेंस ऑफ साइट बता रही। ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये कान के अंदर मिलने वाली इंद्री कान के आकार की नहीं होती, त्वचा में मिलने वाली इंद्री त्वचा के आकार की नहीं है, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इसलिए कान ये क्योंकि शरीर है तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध होगा, ठीक है, ये इंद्रियों के ये विषय हैं, इसी से ही देह बनती है। सो हमारी देह जो है उसमें वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यही है। इस शब्द स्पर्श रूप गंध स्थूल देह को प्रकाशित करता है सूक्ष्म देह। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्रकाशित करता है। प्रमाण, 5 प्रमाण इंद्रियां, ये सूक्ष्म है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये क्योंकि ये निराकार हैं तो इसलिए ये देश और काल में परिचिन्न नहीं है। कान एक देश में है, ये सब, लेकिन ये देश काल अपरिचिन्न है, ये सर्वव्यापी हैं। ये बात समझनी है, बड़ा अजीब है, क्योंकि जो सेंस ऑफ हियरिंग है इसका कोई साउंड नहीं है, सेंस ऑफ साइट में कोई कलर नहीं है। अगर इसका कलर, इसका रंग होगा तो फिर तो सब में रंग दिखेगा। इसलिए, और इस रंग को देखने के लिए फिर एक और सेंस ऑफ साइट चाहिए। जैसे चश्मे में रंग नहीं होना चाहिए, चश्मा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो रंग को देखता है, ठीक है। इसलिए ये जो है ये कलर को, फॉर्म को प्रकाशित करती है। अब ये हमें समझ में आया कि इसके अंदर ये व्यापक है, ये व्याप्य है। सारे प्रमेय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के अंदर है। साइंस हमें सिखाती है कि शब्द जो है वो ट्रैवल करके कान तक पहुंचता है, स्किन जाके इसको टच करती है, ये आउटसाइड रियलिटी है। और ये एक अलग है, ये दोनों आपस में टच होते हैं, वो सत्य है। ये दोनों स्थूल हैं, साउंड और कान स्थूल शरीर है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो सर्वव्यापी है। इसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं वो हमें फिजिक्स बताती है, लेकिन फिजिक्स इसको नहीं जानती। इंद्रिय जो है ये सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापी है। सारा स्थूल जगत सूक्ष्म शरीर के अंदर है, ये समझिए।
तो सूक्ष्म शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर का अज्ञान, कैसे ये उसके अंदर व्यापक व्याप्य व्यापक भाव आता है? जब किसी वस्तु को नहीं जानते तो उसके अज्ञान के कारण उसके अंदर एक विकल्प आ जाता है। तो ये सारा स्थूल शरीर, जागृत शरीर, स्वप्न शरीर में विकल्प है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इंद्रियां सदा व्यापक हैं और ये व्याप्य है। इसी प्रकार इसके और पीछे मन, बुद्धि, वो सब सूक्ष्म शरीर है। मन इंद्रियों को व्याप्त है, बुद्धि मन को व्याप्त है, और ये सब कुछ जो है ये प्रमाता के द्वारा व्याप्त है। प्रमाता कौन है? एक ही प्रमाता आत्मा है, चेतन। वो ही हर एक प्रमाण के साथ लिसनर, टचर, सीयर, टेस्टर, स्मेलर बन जाता है, लेकिन रहता है फिर भी एक ही है। एक ही प्रमाता जिस जिस इंद्रिय को प्रकाशित करता है। तो प्रमाता कौन होता है? प्रमाणों का प्रयोग करने वाला, ये आत्मा है। ये बात समझ में आई? तो प्रमाता जो है वो आत्मा, उसके अंदर ये प्रमाण और प्रमेय रूप जगत पूरा नाम रूप है, ये उसमें अज्ञान रूप से है। ठीक है? इसलिए जब आप प्रमाता को नहीं जानते तो प्रमाता के अंदर ये प्रमाण प्रमेय, प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित होने वाले प्रमेय रूप जगत दिखता है। ठीक है? तो ये माया जगत है, प्रमाण और प्रमेय। जैसे आप सपने में देखें तो सपने की इंद्रियां सपने के शब्द, स्पर्श, रूप, रस को प्रकाशित करती हैं, लेकिन वो सब कुछ किसके द्वारा प्रकाशित है? सपने के प्रमाता के द्वारा। ठीक है? और वो एक एक देह में जो प्रमाता है वो सारे पूरे स्वप्न का आत्मा है। पूरे स्वप्न का आत्मा हर देह में एक एक प्रमाता लगता है। ये बात समझ में आई? अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये प्रमाता जो हर देह में है, ये आत्मा सारे जगत का प्रमाता है और ये अप्रमेय है। अब आपको समझ में आ गया कि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये देखिए, अप्रमेयस्य माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणैहि अपरिच्छेद्यस्य, इसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रकाशित नहीं करते। तो जो पूर्व पक्षी हैं वो शंकराचार्य जी की बात को नहीं समझ पाते। वो प्रश्न रखते हैं, नहीं नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ननु आगमेन आत्मा परिच्छेद्यते। सारी दुनिया कहती है कि आत्मा तो वेद के द्वारा बताई जाती है और प्रत्यक्षादिना च पूर्वम। संसार में ये देखा जाता है कि कोई भी चीज आप कहें कि मैं ये बताने वाला हूं, तो आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं मैं आपको पटरू के बारे में बताना चाहता हूं, तुम कहेंगे ये पटरू क्या है? वो पटरू एक फल है। ओ फल, तब आप समझ गए प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है। कोई भी नई चीज बताई जाती है वो पहले प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जानी गई होती है, फिर उसके बाद उसको बताया जाता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि यह आत्मा भी पहले प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित होगी और उसी को वेद बता रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अब शंकराचार्य जी इतना बड़ा उत्तर देते हैं, ना नहीं, आप दुनिया को जानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जानते। आत्मा जो है वो प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित नहीं है, सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा स्वतः सिद्ध है। आत्मा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं की जाती, आत्मा स्वयं सिद्ध है। कैसे बताइए आप? वो कहते हैं सिद्धे ही प्रमातरी आत्मनि प्रमातरी प्रमित्सो हो प्रमाण अन्वेषणा भवति। जब आपके मन में इच्छा आती है कि मैं प्रमाणों के द्वारा किसी चीज़ को जानूं, जैसे इच्छा है मैं पेन को जानूं, ठीक है, तो लेकिन जिसमें इच्छा आ रही है प्रमाण को जानने की, प्रमेय को जानने की, वो प्रमाता, वो आत्मा पहले ही सिद्ध है। आप अपने आप को पहले जानते हैं, फिर आप कहते हैं मैं पेन को जानूंगा, लेकिन ये तो नहीं कि आप अपने आप को जानते ही नहीं।
आप अपने आप को कैसे जानते हैं? प्रमाणों से थोड़ी जानते हैं। नहीं नहीं, मैं तो प्रमाणों से ही जानता हूं, मैं इतना लंबा हूं, मैं इतना मोटा हूं। वो तो आपकी देह है। इसलिए ध्यान से समझिए कि ये जो आपकी देह है, जिसमें आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, देह आप नहीं है, हम प्रमाता पूछ रहे हैं। ठीक है? जो इस देह के अंदर प्रमाणों को प्रयोग करने वाला प्रमाता है, ठीक है, सीयर, टचर, स्मेलर, टेस्टर, वो प्रमाता स्वयं सिद्ध है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले प्रमाण उसको सिद्ध करते हैं, फिर वो प्रमाणों के द्वारा। प्रमाण इंद्रियां थोड़ी सिद्ध करती हैं, आंखें थोड़ी सिद्ध करेंगी आंखों को देखने वाले को। आंखें तो इधर देख रही हैं। तो जो आंखों से देखता है वो अपने आप को भी सिद्ध करता है और आंखों को भी सिद्ध करता है और आंखों के द्वारा देखी गई दुनिया को भी सिद्ध करता है। ये बात समझ में आई? इसलिए प्रमाता जो है वो शुद्ध चेतन आत्मा है, उसी के अंदर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय रूप ये प्रपंच है। ये प्रमाता परम सत्यम परमात्मा है और ये वेद का विषय साइंस है। ये बिलीफ नहीं है, ये बाइबल इत्यादि की तरह नहीं है, ये बिलीफ नहीं है। ये सब लोग इसको अनुभव रूप में अपने अनुभव से समझ सकते हैं। यही परमेश्वर है। इसी को हम कल अच्छी तरह और देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।